केंद्र का प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये पर्यावरण विज्ञान का कार्यक्रम है। हमने अपने पिछले विज्ञान के कार्यक्रम में उन बीमारियों के बारे में सीखा था जो दूषित भोजन एवं पानी से फैलते हैं। आज हम स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था के बारे में सीखेंगे। बच्चों, दोपहर हो चली है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? अरे, आज त्योहार के दिन तो समय पर खाना खाओ। राजू, बबलू, खाने का समय हो गया। चलो चलो खाना खाते हैं। मुन्नी, चलो हम भोजन कर लें। मैं तो खेल में ऐसे खो गई थी कि समय का पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह, भोजन तो देखो, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। अच्छा, मैं लड्डू से शुरू करता हूँ। अरे राजू, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा? दीदी, मैंने क्या किया? आप उन्हें डांट क्यों रही हो? पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें दस्त लगे थे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? दीदी, मैं नहीं समझा। मैं तो बाहर बिकने वाले भोजन नहीं खा रहा हूँ। ये भोजन तो आपने परोसा है और मुझे मालूम है कि आपने इसे साफ और ताजा रखने के लिए काफी सावधानी बरती है। ये सच है राजू कि ये भोजन दूषित नहीं है, परंतु तुम्हारे हाथों के बारे में तो सोचो। क्या तुमने खाना खाने के लिए बैठने से पहले अपने हाथ धोए? ओह, मैं भूल गया, परंतु इसमें क्या गलत है? राजू देखो, तुम अभी मैदान में खेल रहे थे कि नहीं? हाँ, मैं खेल रहा था। अपने हाथों को देखो, ये धूल से सने हैं। धूल में कीटाणु रहते हैं। कीटाणु मेरे हाथों पर है? बिल्कुल ठीक। कीटाणु को धूल में रहना अच्छा लगता है और उन सभी जगहों पर जो साफ नहीं की गई हो। कुछ कीटाणु रोग और बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए रोज नहाना और अपने शरीर को साफ रखना एक अच्छी आदत है। यही अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता है। अच्छा, व्यक्तिगत स्वच्छता,
हाँ, अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है रोज नहाना तथा शरीर को साफ रखना। दीदी, अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता का कोई एक उदाहरण क्या है? अच्छा प्रश्न है। हम जल्द ही कई उदाहरण देखेंगे, लेकिन अभी समय है भोजन करने का। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अब तुम अपने हाथ धोकर भोजन करो। बाद में मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगी। मुन्नी, मुझे नहीं लगा कि मैं ये व्यक्तिगत स्वच्छता को समझ पाया। तुम्हें कुछ पता है? अभी के लिए तुम जाओ और हाथ धोकर आओ, फिर देखते हैं दीदी क्या कहती है। ठीक है। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सीखने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। आप पहचानेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतें कौन सी हैं और कौन सी गलत। मुन्नी और राजू, क्या तुम हमारे साथ ये खेल खेलोगे? हाँ दीदी। शाबाश। और सब छात्र भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। विद्यार्थियों और शिक्षक, हम इस प्रकार खेलेंगे। मैं व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कुछ वाक्य बोलूंगी। यदि आपको लगता है कि मेरा वाक्य व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदत को दर्शाता है, तो आप इस प्रकार ताली बजाएंगे। यदि आपको लगता है कि मेरा वाक्य गलत व्यक्तिगत स्वच्छता को दर्शाता है, तो अपना सिर हिलाकर जोर से नहीं कहें, इस प्रकार से। नहीं नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, ये रहा मेरा पहला वाक्य। मैं प्रातः जल्दी उठकर दांतों को मांजती हूँ। अगला वाक्य, मैं नियमित रूप से स्नान नहीं करती हूँ। नहीं नहीं। ओह, तुम्हें लगता है कि रोज स्नान न करना अच्छी आदत नहीं है, तब मुझे अपनी आदत बदलनी ही होगी। अब मैं रोज स्नान करूंगी। अगला वाक्य, मेरे गांव में लोग खुली जगह में शौच करते हैं। नहीं नहीं। तुम्हें लगता है कि खुली जगह में शौच करना गलत बात है? हाँ, ये बहुत ही गलत है। बहुत सी मक्खियां मल पर बैठती हैं, जहां कीटाणु होते हैं, और फिर वे इन कीटाणुओं को अपने साथ खाद्य पदार्थों पर ले जाती हैं। इन खाद्य पदार्थों के साथ ये कीटाणु हमारे पेट में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ये रहा अगला वाक्य, मैं अपने नाखून नियमित रूप से काटती हूँ। तुम्हें लगता है कि नाखून नियमित रूप से काटना अच्छा है? हाँ, ये सच है। नहीं तो नाखूनों के नीचे गंदगी जमा होती है और उसमें कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं। भोजन करते समय ये कीटाणु हमारे पेट में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, मेरे पड़ोस में एक लड़का फलों को साफ पानी से धोए बगैर खाता है। नहीं नहीं। विद्यार्थियों, यदि तुम्हें लगता है कि फलों को बिना साफ पानी से धोए खाना गलत बात है, तो तुम ठीक सोच रहे हो। हमें फलों को खाने से पहले साफ पानी से धोना चाहिए। शाबाश विद्यार्थियों, अब तुम्हें पता चला ना कि व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन सी गलत। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षक, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था के बारे में अधिक जानने के लिए हम एक और गतिविधि करेंगे। अब हम हवा चली हवा खेल खेलेंगे। आप सभी इस खेल को जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा समझाती हूँ, ध्यान से सुने।
छात्र घेरे में खड़े होंगे। मैं कहूंगी, हवा चली चली हवा। खिलाड़ी मुझसे पूछेंगे, कैसी हवा? मैं जवाब दूंगी, तूफानी हवा। खिलाड़ी पूछेंगे, किसे उठाकर ले गई? उदाहरण के लिए मैं कहूंगी, सफेद कपड़े वाले विद्यार्थियों को उठाकर ले गई। तब वे सब छात्र जो सफेद कपड़े पहने हैं, वे घेरे से बाहर चले जाएंगे। शिक्षक कक्षा के अलग हिस्सों में से कुल 20 छात्र को चुने, जिसमें लड़के व लड़कियां दोनों बराबर हों। शिक्षक इन 20 विद्यार्थियों से कहें कि वे घेरा बनाकर खड़े हो जाएं और मेरे निर्देशों का पालन करें। तो हमारे खिलाड़ी, यदि आप घेरे में खड़े हैं तो हम खेल शुरू करते हैं। हवा चली हवा, तूफानी हवा, दंत मंजन न करने वालों को उठाकर ले गई। विद्यार्थियों, मैंने कहा जो मंजन नहीं करते हैं, जो रोज अपने दांत मंजन नहीं करते हैं, वे घेरे से बाहर निकल जाएं। यदि आप रोज मंजन न करें तो आपके दांतों में कीटाणु पलते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, दांत सड़ने लगते हैं और दांतों में दर्द होने लगता है। जब भी आप भोजन करें, उसके बाद साफ पानी से कुल्ला करें तथा नियमित रूप से दांतों का मंजन करें। चलो हम खेल को जारी रखते हैं। हवा चली हवा, तूफानी हवा, नाखून न काटने वालों को उठाकर ले गई। विद्यार्थियों, मैंने कहा जिन्होंने नाखून नहीं काटे हैं, जिन्होंने नाखून नहीं काटे हैं वे घेरे से बाहर निकल जाएं। विद्यार्थियों, चूंकि हम अपने हाथों से कई काम करते हैं, इसलिए हमारे नाखूनों में गंदगी जमा हो जाती है और वे कीटाणुओं से दूषित हो जाते हैं। इसलिए हमारे हाथों और नाखूनों को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको दस्त लग सकते हैं। हम पुनः शुरू करते हैं। हवा चली हवा, तूफानी हवा, रोज न नहाने वालों को उठाकर ले गई। विद्यार्थियों, मैंने कहा जो रोज नहीं नहाते हैं, जो रोज नहीं नहाते हैं वे घेरे से बाहर निकल जाएं। विद्यार्थियों, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। धूल और पसीने से हमारा शरीर गंदा हो जाता है। यदि हम नियमित रूप से न नहाएं तो हमारे शरीर पर कीटाणु पैदा हो जाते हैं और हमें त्वचा के रोग, चर्म रोग भी हो सकता है। हम फिर से शुरू करते हैं। हवा चली हवा, तूफानी हवा, अच्छे से सिर न धोने वालों को उठाकर ले गई। मैंने कहा जिन्होंने सिर ठीक से साफ नहीं किया है, जिन्होंने सिर ठीक से साफ नहीं किया है वे घेरे से बाहर निकल जाएं। हमारे सिर की त्वचा से पसीना निकलता रहता है, जिससे उसमें गंदगी जमा हो जाती है। कीटाणु के पैदा होने के लिए ये अच्छी जगह है। यदि हम अपना सिर नियमित रूप से नहीं धोते हैं
तो हमें त्वचा संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। सिर में जुएं हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने बाल नियमित रूप से धोने चाहिए और ठीक से कंघी करनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, अन्यथा गंदे कपड़ों में पैदा होने वाले कीटाणु से हमें खुजली व फोड़े हो सकते हैं। चलो, खेल खत्म हुआ। सब लोग ताली बजाओ। फिर खिलाड़ी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि कोई भी खिलाड़ी को हवा उठाकर नहीं ले गई। हमने ये खेल व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझने के लिए खेला था। इसलिए यदि हवा कुछ विद्यार्थियों को उड़ाकर ले गई थी, तो उनका मजाक न उड़ाएं, परंतु उन्हें अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएं। विद्यार्थियों, अब तक हमने व्यक्तिगत स्वच्छता की कुछ अच्छी आदतों के बारे में बातें की। संक्रमण को दूर रखने के लिए केवल व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें काफी नहीं हैं। हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। हमें उन जगहों को भी बहुत साफ रखना चाहिए जहां हम रहते हैं या जाते हैं, ताकि वहां कीटाणु कम हो। कीटाणु, मुझे याद आया, कीटाणुओं से बीमारियां होती है। कीटाणुओं को दूर रखने के लिए मुझे साफ रहना होगा। हाँ, जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। इसे ही सफाई व्यवस्था कहते हैं। सफाई व्यवस्था का मतलब अपने आसपास की जगह को साफ रखना। बिल्कुल सही मुन्नी। अब हम अपने समुदाय में अच्छी सफाई व्यवस्था की आदतों को समझने तथा वातावरण को साफ रखने के लिए एक गतिविधि करेंगे। शिक्षक कक्षा को 4 समूहों में बांट दें। इसके लिए विद्यार्थियों को हिलने की जरूरत नहीं है। शिक्षक, छात्र 4 समूह में बंट गए हैं ना? उन्हें नाम दें। समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4। शिक्षक हर समूह से टिप्पणी लिखने के लिए एक छात्र को चुन लें। शिक्षक लिखने के लिए चुने गए चारों विद्यार्थियों से कहें कि उनका कार्य है समूह में जो भी बातें होती हैं उसे संक्षिप्त में अपनी कॉपी में लिखें। विद्यार्थियों और शिक्षक, अब मैं बताती हूँ कि हर समूह किस विषय पर चर्चा करेगा। समूह से टिप्पणी लिखने के लिए चुने गए छात्र अपने अपने समूह के लिए लिख लें। मेरा इशारा करने पर सब समूह अपनी चर्चा शुरू करेंगे। समूह 1 से शुरू करते हैं। समूह 1, पहले आप अपने गांव में पानी के स्रोतों को पहचानिए। उदाहरण के लिए आपके गांव में बोरवेल, सार्वजनिक नल, कुएं, टंकियां या नदी हो सकती है। अपने गांव के पानी के स्रोतों को पहचानने के बाद आप इन स्रोतों की सफाई व्यवस्था तथा उसका आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इस पर चर्चा कीजिए। मैं फिर दोहरा रही हूँ। आप पहले गांव में स्थित पानी के स्रोतों को पहचानें, फिर स्रोतों की सफाई व्यवस्था तथा उसका आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इस पर चर्चा करें। चर्चा शुरू करने के लिए मेरे निर्देश का इंतजार करें। समूह 2, आपके मोहल्ले में जो पानी के स्रोत हैं, उनकी वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं,
इस पर चर्चा करें। आप अपने विचार समूह 1 के साथ बांट सकते हैं, लेकिन जब मैं कहूं तब शुरू करें। अब समूह 3 के छात्र, आप अपने आसपास की सामान्य परिस्थिति पर चर्चा करें, जैसे शौचालय है, भोजन बनाने की जगह है, कचरा फेंकने की व्यवस्था तथा आपके गांव की सफाई व्यवस्था। मैं फिर दोहरा रही हूं, आप अपने आसपास की सामान्य परिस्थिति पर चर्चा करें, जैसे शौचालय, भोजन बनाने की जगह, कचरा फेंकने की व्यवस्था और आपके गांव की सामान्य सफाई व्यवस्था। समूह 4, आप अपने आसपास की जगह को साफ रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करें। मैं फिर दोहरा रही हूं, आप अपने आसपास की जगह को साफ रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करें। आप अपने विचार समूह 3 के साथ बांट सकते हैं। सभी समूह अब चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपके पास इस गतिविधि के लिए 45 सेकंड हैं। विद्यार्थियों, यदि आपकी चर्चा पूरी नहीं हुई है तो कार्यक्रम के बाद शिक्षक को याद दिलाइए कि वे आपको चर्चा जारी रखने दें। शिक्षक, अब आप पहले समूह से कहें कि वे अपनी चर्चा के मुख्य मुद्दों को पढ़कर सुनाएं। शिक्षक, समूह 2 से कहें कि वे अपनी चर्चा के मुख्य मुद्दों को पढ़ें। शिक्षक, समूह 3 से कहें कि वे अपनी चर्चा के मुख्य मुद्दों को पढ़ें। शिक्षक, समूह 4 से कहें कि वे अपनी चर्चा के मुख्य मुद्दों को पढ़ें। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने बहुत सी बातें कही होंगी। पहले समूह ने कहा होगा कि पानी के स्रोत बहुत ही प्रदूषित हैं। लोग वहीं अपने बर्तन और कपड़े धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं। लोग वहीं पानी अपने घरेलू काम के लिए उपयोग में लाते हैं। या उन्होंने कहा होगा कि पानी के स्रोतों के आसपास की जगह बहुत साफ है, क्योंकि लोग गांव की सफाई व्यवस्था के महत्व को लेकर जागरूक हैं। दूसरे समूह ने पानी के स्रोतों के साफ या गंदे रहने के कारणों को समझाया होगा। दीदी, क्या मैं कुछ कहूँ? जरा रुको मुन्नी, पहले हम बात कर लें कि तीसरे समूह ने क्या चर्चा की होगी। तीसरे समूह ने पानी एवं परिसर की सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण दिए होंगे, या उन्होंने कहा होगा कि लोग जहां चाहे वहां शौच एवं पेशाब करते हैं और बच्चे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं। या उन्होंने कहा होगा कि गांव में सार्वजनिक शौचालय है और लोग इनका उपयोग
सही तरीके से करते हैं। समूह 4 ने परिसर की सफाई व्यवस्था के लिए कुछ सुझाव दिए होंगे, जैसे कि शौचालय बनाना, भोजन तैयार करने की जगह को हमेशा साफ रखना, जिससे अधिकतर कीटाणु दूर रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों एवं शिक्षक, एक गीत है जो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं परिवेश की सफाई व्यवस्था के बारे में बताता है। अब हम ये गीत गाएंगे। बाद में आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना होगा, इसके लिए हमें आसपास को साफ रखना होगा। दांत, चेहरा और शरीर रोज साफ करें, समय समय पर नाखून काटे, साफ वस्त्र पहने। स्वच्छ रहेगा जब शरीर हमारा और घर, तभी न आएगी कभी बीमारियां इधर। पर्यावरण को साफ रखना है बहुत जरूरी, मल मूत्र और गंदगी दूर रखना है जरूरी, ताकि इनसे कीड़े कीटाणु कुछ ना और फैले। बचेंगे हम और पर्यावरण भी रोग से। विद्यार्थियों एवं शिक्षक, सीखे गए सिद्धांतों को याद रखने तथा सुदृढ़ करने में हम गीतों की सहायता ले सकते हैं। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, अब तक हमने अपने आप को कीटाणुओं और बीमारी से बचाने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था पर चर्चा की है। विद्यार्थियों, कार्यक्रम प्रसारण के बाद करने के लिए मैं हर समूह को कार्य दे रही हूँ। शिक्षक, इसे लिख लें। समूह 1, तुम्हारा कार्य है कि तुम अपने सहपाठियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करो, जैसे कि मंजन करना, मुंह एवं हाथ धोना, नाखून काटना आदि। समूह 2, अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए नारे और चिन्ह इकट्ठा करो, इनको कक्षा में भी प्रदर्शित करो। समूह 3, अपने गांव या मोहल्ले का दौरा करो और उपलब्ध पीने के पानी की सुविधाओं पर एक प्रतिवेदन बनाओ। समूह 4, तुम अपने दोस्तों की सहायता से अपनी कक्षा एवं अपने परिसर की सफाई व्यवस्था के लिए गतिविधियां आयोजित करो। शिक्षक एवं विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आदतों का अनुसरण करेंगे और अपने परिसर को साफ रखेंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते। यह था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल, सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू,
Hey Chanda, come on. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, lesson 41. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, अपने पिछले पाठ में हमने नंबर्स और शेप्स का अभ्यास किया। आज के पाठ में हम लेफ्ट, राइट और कुछ वाहनों के नाम का अभ्यास करेंगे। शिक्षक आज के पाठ के लिए आपको कार, बाइसिकल और ऑटो रिक्शा के फ्लैश कार्ड्स या चित्रों की जरूरत होगी। फ्लैश कार्ड्स न होने पर पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर लें। गुड मॉर्निंग तुलसी। गुड मॉर्निंग सियान। गुड मॉर्निंग राजू एंड चंदा। Let's sing the good morning song. Teacher and students, please join us in singing the good morning song. Good morning, good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. गुड मॉर्निंग। शिक्षक, अब हम राइट और लेफ्ट शब्दों के अर्थ सीखेंगे। कृपया राइट अर्थात दायां और लेफ्ट अर्थात बायां शब्दों के अर्थ छात्रों को स्थानीय भाषा में समझाएं। शिक्षक कृपया ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। शिक्षक कृपया अपना राइट अर्थात दायां हाथ ऊपर उठाएं और कहें राइट। स्टूडेंट्स, पुट योर राइट हैंड अप एंड से राइट। Teacher and students, please put your right hand down. शिक्षक कृपया अपना लेफ्ट अर्थात बायां हाथ ऊपर उठाएं और कहें लेफ्ट। Students, put your left hand up and say left. Teacher and students, please put your left hand down. शिक्षक कृपया क्लास की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। शिक्षक अब सियान छात्रों को उनके राइट और लेफ्ट हैंड को अप एंड डाउन करने को कहेंगे। कृपया देखें कि छात्र सियान द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का सही पालन कर रहे हैं या नहीं। Students,
put your right hand up. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्रों ने राइट हैंड अप किया है या नहीं. Students say, "This is my right hand." Thank you, students. Put your right hand down. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्रों ने सही तरह से राइट हैंड डाउन किया है या नहीं. Students, put your left hand up. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्रों ने सही तरह से लेफ्ट हैंड अप किया है या नहीं. Students, say, "This is my left hand." Very good, students. Put your left hand down. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्रों ने सही तरीके से लेफ्ट हैंड डाउन किया है या नहीं. Students, listen to Raju and Chanda. Left, right, left, left, right, left, left, Raju, right, left. what are you doing? I am marching. Left, right, left, left, right, left, left, right, left. Students, it is your turn. Students, stand up. शिक्षक कृपया सभी छात्रों को कहें कि राजू और चंदा के लेफ्ट कहने पर अपना लेफ्ट लेग और राइट कहने पर अपना राइट लेग उठाएं. एक्शन करने के साथ साथ लेफ्ट राइट कहने के लिए कहें. छात्रों को बताएं कि इस एक्शन को मार्च करना कहते हैं. Raju, let's march. Left, right, 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 left, right. Stop marching. शिक्षक यदि छात्रों को मार्चिंग में लेफ्ट राइट कहने में कोई परेशानी आ रही हो तो कृपया उन्हें सही बोलने के लिए प्रोत्साहित करें. Students, follow Raju and Chanda. Chanda, let's march. Left, right, 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 left, right. Stop marching. Thank you, students. Please sit down. शिक्षक कृपया छात्रों को बताएं कि अब हम एक्शन वर्ड्स अर्थात क्रिया शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे मार्चिंग, क्लैपिंग, जंपिंग एंड लाफिंग. शिक्षक कृपया इन एक्शन वर्ड्स को स्थानीय भाषा में समझाएं. Students, listen to Raju and Chanda.
then answer my questions. शिक्षक कृपया छात्रों को इंग्लिश में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Raju, are you marching again? Yes, I am marching. Students, tell me, what is Raju doing? Raju is marching. Very good. Very good, Raju. Good marching. Students, tell me, what is Chanda doing? Chanda is clapping. Very good. Raju, you are not marching. What are you doing? I am jumping. Students, tell me, what is Raju doing? Raju is jumping. Good job, students. Students, tell me, what are Raju and Chanda doing? Raju and Chanda are laughing. Good. Students, now it is your turn. शिक्षक कृपया सभी छात्रों को निर्देशानुसार करते हुए प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें. Students, stand up. Students, what are you doing? I am standing. Good. Say again. I am standing. Students, jump. Students, what are you doing? I am jumping. Good. Say again. I am jumping. Students, clap. Students, what are you doing? I am clapping. Good, students. Say again. I am clapping. Students, march. Students, what are you doing? I am marching. Correct. Say again. I am marching. Students, laugh. Students, what are you doing? I am laughing. Correct. Say again. I am laughing. I am laughing. Students, sit down. Thank you, students. शिक्षक
अब हम अल्फाबेट सॉन्ग गाकर अल्फाबेट का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को भी चंदा के बाद दोहराने को कहें। Let's sing the alphabet song. I like the alphabet song. Teacher and students, please listen to Chanda, then repeat. A, B, C, D. E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, P. L, M, N, P, Q, R, S. T, U, V. W, X, Y, Z. A, B, C, D. E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, P. L, M, N, P, Q, R, S. T, U, V. W, X, Y, Z. Very good, students. Students, please sing again with Chanda. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, P. L, M, N, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Students, please sing again with Chanda. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, P. L, M, N, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Good work, everyone. शिक्षक कृपया छात्रों को बताएं कि अब हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स अर्थात विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन के बारे में सीखेंगे। Raju, what is it? It is a bicycle. शिक्षक कृपया बाइसिकल यानी साइकिल का अर्थ छात्रों को बाइसिकल का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए स्थानीय भाषा में समझाएं। Chanda, what is it? It is a car. शिक्षक कृपया कार यानी गाड़ी का अर्थ छात्रों को कार का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए स्थानीय भाषा में समझाएं।
Raju, what is it? It is an auto rickshaw. शिक्षक, कृपया ऑटो रिक्शा यानी तिपहिया वाहन का अर्थ छात्रों को ऑटो रिक्शा का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए स्थानीय भाषा में समझाएं। शिक्षक, कृपया छात्रों को ध्यान से सुनने तथा प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। स्टूडेंट्स, लेट्स प्ले। व्हाट इज इट? Students, what is it? It is a bicycle. Good. Say again. It is a bicycle. Yes. Students, what is it? It is a car. Very good. Students, say again. It is a car. Yes. Students, what is it? It is an auto rickshaw. Good. Say again. It is an auto rickshaw. Students, what is it? It is a car. Very good. Students, what is it? It is a bicycle. Students, what is it? It is an auto rickshaw. Thank you, students. शिक्षक, अब हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम दोहराएंगे। कृपया छात्रों को तुलसी के द्वारा कहे गए पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ध्यान से सुनने के लिए कहें तथा सही पार्ट ऑफ द बॉडी को छूने के लिए प्रोत्साहित करें। Students, touch your chin. शिक्षक, कृपया ये सुनिश्चित करें कि सभी छात्र अपनी चिन यानी ठुड्डी को छू रहे हैं। Students, touch your cheek. शिक्षक, कृपया ये सुनिश्चित करें कि सभी छात्र अपने चीक यानी गाल को छू रहे हैं। Students, touch your ears. शिक्षक, कृपया ये सुनिश्चित करें कि सभी छात्र अपने ईयर्स यानी कान को छू रहे हैं।
गुड वर्क स्टूडेंट्स। शिक्षक सभी छात्र अब प्रोनाउंस यानी सर्वनाम का प्रयोग करते हुए योर एंड माय शब्दों का पेयर एक्टिविटी में अभ्यास करेंगे। कृपया अभ्यास के लिए छात्रों को दो दो के पेयर्स अर्थात जोड़े में बांटिए। Students, listen to Raju and Chanda. Raju, is this my nose? Yes, it is your nose. Chanda, is this my chin? Yes, it is your chin. शिक्षक प्रत्येक जोड़े में एक छात्र को अपने किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को पॉइंट करते हुए अपने साथी से पूछना होगा, इज दिस माय? उसके साथी को यस इट इज योर कहकर उत्तर देना होगा। अब दूसरे छात्र को अपने किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को पॉइंट करते हुए अपने साथी से पूछना होगा, इज दिस माय? उसके साथी को यस इट इज योर कहकर उत्तर देना होगा। कृपया विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पॉइंट करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। आपके पास 45 सेकंड्स हैं। Chanda and Raju, it is time for us to go now. Raju and Chanda, come on. Let's sing the goodbye song and wish the teacher and students goodbye. Yes, Tulsi. Will you and Sian sing with us? Yes, we will. Ready? Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, teacher and students. You have been listening to English is Fun, lesson 41. Dear teacher and students, आज के पाठ में हमने लेफ्ट राइट दिशाओं के बारे में सीखा और विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स के नाम सीखे। अगले पाठ में हम कुछ नए शब्दों के अर्थ सीखेंगे और दिस दैट के उपयोग का अभ्यास करेंगे। ये था अंग्रेजी